2017 में होने वाला कत्ल सिर्फ एक शर्ट की वजह से कातिल पकड़ा गया। कातिल जितना भी होशियार हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा क्रू छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो फंसता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये 2017 में होने वाले कत्ल की है, जो कि इंडियन अदाकारा कृतिका चौधरी का था। कृतिका चौधरी जो कि अपने गाँव से मुंबई आई थी। हिंदुस्तान के बहुत से नौजवान जो मुंबई का रुख करते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्मों में काम करना, ड्रामों में काम करना हर नौजवान का शौक होता है, क्योंकि उससे शोहरत भी आती है, पैसा भी आता है और लोगों के अंदर एक नाम बनता है। कृतिका चौधरी जो है, जो पहले एक कॉल सेंटर कंपनी में काम करती थी, वहाँ से छोड़कर ये मुंबई आ गई। शादीशुदा थी, शौहर से अलहदगी हो चुकी थी, मुंबई आई, एक फ्लैट के अंदर रहती है और उस फ्लैट के अंदर इसका लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं है ज़्यादा। अब कृतिका चौधरी को मारा कैसे गया? एक दिन इलाके के लोगों ने देखा कि इसके फ्लैट से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। लोग जैसे जैसे इसके फ्लैट के नज़दीक जाते स्मेल और बढ़ती। लोगों ने ये मुनासिब नहीं समझा कि फ्लैट का ताला तोड़ा जाए, तो लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई है, पुलिस ने ताला तोड़ा। जब अंदर गए तो देखते हैं कि बेड के ऊपर लाश पड़ी है, जो कि नाइट ड्रेस के अंदर है। लाश है और सर से खून बह रहा है और पास ही एक लोहे का पंजा मिला है जिससे कृतिका के सर के ऊपर वार किए गए थे और कमरे का एसी जो है उसको चला दिया गया था। उसी बेड के ऊपर एक शर्ट मिली जो कि इंतहाई महंगी थी और दुबई से खरीदी गई थी। अभी पुलिस उसी कमरे में सर्च कर रही थी कि कृतिका का मोबाइल भी वहीं पड़ा था, उसके ऊपर कॉल्स आ रही थी, बहुत सी मिस कॉल थी। जैसे ही पुलिस ने कॉल अटेंड की तो कॉल कृतिका के भाई की थी। कृतिका के भाई ने बताया कि मैं काफी दिनों से इसे कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। तो पुलिस ने उसे बताया कि आपकी बहन जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसका भाई और उसकी माँ जो है वो जल्दी से मुंबई पहुंचे। वो अपनी बेटी की लाश जो है उसको अपने गांव लेके जाना चाहते थे, लेकिन उसकी लाश जो है इतनी गल सड़ चुकी थी कि वो ले जाने के काबिल नहीं थी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम जो था वो किया गया और उसके बाद लाश उनके हवाले की गई और मुंबई में ही अंधेरी के इलाके में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस के लिए ये केस बड़ा मुअम्मा बन चुका था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस केस के ऊपर चर्चे हो रहे थे और पुलिस ने जब उस बिल्डिंग के गार्ड को और सीसीटीवी कैमरास को देखा तो उसमें देखा गया कि दो अजनबी शख्स जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं। गार्ड को तहवील में लिया गया, गार्ड से काफ़ी पूछताछ की गई और वहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर था उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम से काम। ये 7 जून को अपने कमरे में गई हैं और उसके बाद इनको बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया और ये इनकी लाश जो है ये तकरीबन 8 से 10 दिन के बाद पुलिस के सामने आई थी। लाश गली हुई थी। अब पुलिस उस शर्ट को देख रही है जो कि इंतहाई महंगी है। शर्ट के बारे में चेकिंग की तो वो दुबई से खरीदी गई है और दुबई से जो ऑनलाइन सामान आता है या तो कातिल दुबई से तल्लक रखता है, क्योंकि ये एक्टर थी, काफ़ी ड्रामों में काम कर चुकी थी, इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी एक्टर थी, काफ़ी लोग इन्हें जानते थे। अब कातिल को ढूंढना मुअम्मा बनता जा रहा था। ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां सामान मंगवाती हैं उन सबके रिकॉर्ड चेक किए गए तो कुछ पता ना चला, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो 2 लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए थे, जिस शर्ट में वो शख्स दाखिल हुआ था वो शर्ट वहीं पर पड़ी थी और वापसी जाते हुए उस बंदे की शर्ट जो थी वो चेंज थी। और जब पुलिस ने इस सारे मामले को सर्च करना शुरू किया तो कृतिका के मोबाइल के 2 साल के रिकॉर्ड निकाले गए। 2 साल के रिकॉर्ड्स के अंदर देखा गया कि कृतिका जो है वो ड्रग की आदी है, नशे की आदी है और उसकी ज़्यादातर कॉल जो है वो ड्रग डीलरों के साथ होती थी और इसी दौरान एक ड्रग डीलर जो है वो इसको ड्रग सप्लाई करता था और वो 2016 में पकड़ा गया और जेल चला गया था। और जब वो जेल से निकला तो उसने अपने पैसे लेने थे और पैसों के लिए कृतिका का नंबर नहीं था उसके पास और उसने किसी तरीके से कृतिका का एड्रेस निकाला और उसके एड्रेस पे आया। पहले उसके एड्रेस पे आए हैं तो उन्होंने आके वहाँ खाना शाना खाया कृतिका के साथ और खाना खाने के बाद फिर वो चला गया। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ आया और उसने कहा कि आज उसके साथ हिसाब बराबर करना है। ने बयान दिया है, उस बयान में उसने बताया कि मैंने कृतिका से 6,000 रुपये लेने थे और 2024 के अंदर आके पुलिस ने मुजरिम को सिर्फ और सिर्फ उसी शर्ट की वजह से पहचाना, क्योंकि पुलिस को ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो कत्ल है ये किसी ड्रग डीलर ने ही किया है। और जब ड्रग डीलर्स की डिटेल निकाली गई तो उसके अंदर ये काशी नामी ड्रग डीलर था जो महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता था
उसका शौक था ब्रांडेड कपड़े पहनना। पुलिस को जो उसने बयान दिया, उसने बताया कि ये कत्ल अचानक हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये कत्ल एक प्लान के तहत किया गया, क्योंकि जब वो कमरे में आया तो उसने जिस शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ था वो शर्ट उतार कर वहां फेंकी है और थैले से दूसरी शर्ट निकाली और वो पहनकर चला गया है। अब वो महंगी शर्ट जो है उस कातिल को पकड़ने के लिए मददगार साबित हुई, नहीं तो कृतिका का कातिल शायद कभी पकड़ा ना जाता। कृतिका अपने इंजाम को पहुंची। नशा जो है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, जबकि पुलिस ने इसी एफआईआर के अंदर लिखा था कि कृतिका के घर से 22,000 रुपए बरामद हुए थे। मतलब कि कृतिका आसानी से 6,000 दे सकती थी, लेकिन ड्रग डीलर कहता है कि वो मेरे पैसे देना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे उधार ड्रग्स ली थी, उसके बाद वो पैसे नहीं दे रही थी, मना कर रही थी। मुझे इस चीज़ का गुस्सा था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं पैसे लेने के लिए उसके पास गया, बहस हुई तो मैंने उसे मारा तो वो मर गई। और 3 बार वो पंजा जो है उसके सर में मारा गया है और कातिल ने बड़ी होशियारी से एसी चलाया। एसी चलाने के बाद निकल गए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो नशे से जान छुड़ाएं। नशा आपकी नस्लों को तबाह कर देता है। कृतिका जो है वो नशे की वजह से मारी गई है।